कभी कभी जिंदगी इतनी मुश्किल लगती है ना कि सांस लेना भी बोझ बन जाता है। दिल करता है सब कुछ छोड़ दें, कहीं दूर चले जाएं। ऐसा लगता है कोई समझ ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अल्लाह पाक सुन रहा है और अल्लाह पाक समझ भी रहा है। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है कि सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है, लेकिन अचानक एक झटका, एक नुकसान, एक हादसा सब कुछ बदल देता है। लेकिन याद रखें, वो लम्हा, वो आजमाइश आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 155, हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ से, भूख से और जानों के नुकसान से, लेकिन खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो सब्र करने वाले हैं। यहाँ अल्लाह पाक आपको ये नहीं कह रहा कि मैं आपको नहीं आजमाऊंगा, बल्कि अल्लाह पाक आपको कह रहे हैं कि मैं आपको आजमाऊंगा भूख से, फाकों से, तकलीफ से, तंगदस्ती से, गुर्बत से, और मैं आपको आजमाऊंगा जानों के नुकसान से। कभी किसी के वालिदैन इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनको सब्र करना चाहिए। कभी किसी के रिश्तेदार, भाई बहन और कभी किसी के औलाद इस दुनिया से चली जाती है तो उनको चाहिए कि वो अव्वल वक्त में सब्र करें और यही कहें कि अल्लाह पाक ने हमें अता किया था, उसने ही वो हमसे वापस ले लिया। क्योंकि यही आजमाइश है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाती है। देखें, ये दुनिया जो है वो जन्नत नहीं है। यहाँ पर आपको जख्म भी मिलेंगे, आंसू भी मिलेंगे, तकलीफें भी मिलेंगी, लेकिन साथ ही अल्लाह के करीब होने के लम्हे भी मिलेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब बुखारी का कौल है, जिससे अल्लाह खैर चाहता है उसे आजमाइश में डालता है। यानी जब आप पर गम आता है तो अल्लाह आपको भूल नहीं गया, ये आप समझ लें। अल्लाह ने आपको चुन लिया है। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी तकालीफ आई। बचपन में माँ बाप का साया नहीं रहा, अपने मुल्क के लोग अपने अजीज दुश्मन बन गए, ताइफ में पत्थर खाए, ओहद में जख्म खाए, अपने ही बच्चों के जनाजे पढ़ाए, लेकिन कभी शिकवा नहीं किया। और इसका नतीजा यही है कि आप तकलीफ में अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें और यही समझ लें जो कुछ हुआ वो अल्लाह की तरफ से हमारी बेहतरी के लिए हुआ। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। हम इतनी दुआएं करते हैं, अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल नहीं फरमा रहे, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अल्लाह पाक हमें संभाल रहे हैं उसका। और अल्लाह पाक चाहते हैं कि हम टूट कर उनके पास ना आए, हम झुक कर अदब से उनके पास हाजिर हो, उनकी बारगाह में फरियाद करें। सब्र का मतलब ये नहीं कि आप आंसू ही ना बहाएं। सब्र का मतलब ये है कि आपके आंसू बह रहे हो, आप शदीद तकलीफ में हो, लेकिन आपके दिल से ये आवाज़ निकल रही हो, अल्लाह पाक मैं आपसे राजी हूँ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल लीजिए। बीमारी ने जिस्म तोड़ दिया, मालो दौलत चला गया, कुंबा ना रहा, दोस्त अहबाब छोड़ गए, तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा। सूरह अल-अंबिया 21 आयत 83। और याद कीजिए अय्यूब को, जब उसने पुकारा था अपने रब को कि बेशक मुझे पहुंची है तकलीफ और तू ज्यादा रहम करने वाला है सब रहम करने वालों से। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, तो हमने कबूल की दुआ इसकी, फिर हमने हटा दी जो कुछ थी इसे कोई तकलीफ, और हमने इसे दिया इसका अहल कुंबा और इनकी मिसल और लोग भी इनके साथ रहमत करते हुए अपनी तरफ से और नसीहत इबादत करने वालों की। सब्र के नतीजे में अल्लाह पाक ने उनको सब कुछ वापस किया और दुगना वापस किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे लिए मिसाल है। जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खो दिया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूरह यूसुफ 12 आयत नंबर 18, मैं खूबसूरत सब्र करूंगा। सब्र जमील वो सब्र है जिसमें रोना धोना या शिकवा नहीं होता, बस अल्लाह से ताल्लुक होता है। सालों तक बेटे से दूर रहे, बीनाई चली गई, मगर जबान पर शिकवा ना आया।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب بخاری اور مسلم کا قول ہے، جو کوئی بیماری، تکلیف، دکھ، غم، رنج یا حتیٰ کہ اسے ایک کانٹا بھی لگ جائے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ صبر صرف زبانی عمل نہیں، ایک کیفیت ہے۔ جب دکھ یا تکلیف پہنچے تو شکایت نہیں بلکہ اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ میری مصیبت پر مجھے صبر دے، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ قرآن پاک میں ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ نماز میں وہ طاقت ہے جو دلوں کے طوفانوں کو سکون میں بدل دیتی ہے۔ اگر دکھ ہے تو دیکھو کتنی نعمتیں باقی ہیں، ایک دروازہ بند ہوا تو کئی دروازے اللہ نے کھولے بھی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، دنیا کی ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر غم عارضی ہے، لیکن جو صبر کرتا ہے اس کا اجر دائمی ہے۔ غم میں بے صبری نہ کریں اور پریشانی میں شکوہ نہ کریں۔ جب زندگی بوجھ لگنے لگے تو دعا کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں۔ جب کوئی آپ کا دل دکھائے، آپ کو تکلیف دے تو خاموش رہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، غم آپ کو کبھی کمزور نہیں کرتا، غم آپ کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اور جب اللہ پاک قریب آ جائیں تو کوئی غم باقی نہیں رہتا۔ آئیے دعا کیجیے، اے اللہ پاک ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرمائیے، اے اللہ پاک ہمارے غموں کو سکون میں بدل دیجیے اور ہمیں وہ دل دیں جو آپ کی رضا میں راضی رہے۔ آمین یا رب العالمین۔